My name is Dheeraj. I have been always in a traveling job in sales and marketing department as a very imandar employee. And whenever we traveled, we had these travel limits, budgets. रहने के लिए so much amount, खाने के लिए so much amount, you can travel by flight and all those things. So typically, vice president level पे जो लोग होते हैं, their travel would be either in a premium economy or a business class sometimes. They can stay in a 5-star hotel and खाने के 3,000 रुपए का लिमिट. एंड ये जो टिपिकली वीपीज होते हैं ये 50-55 के साल के होते हैं और दाल खिचड़ी के अलावा कुछ भी खाएंगे तो 10 मिनट में बाहर आ जाते हैं. When I started way back in 2002-2003, I was an engineer. तो हमारे दिन के खाने की लिमिट होती थी 300 रुपये और स्टे का बजट होता था 2 स्टार वाला. तो हम जैसे 2 स्टार होटल में चेक इन करते तो पहला डिमांड था, भाई किसी के साथ रूम शेयरिंग करना है तो कर लेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. पूछो क्यों? नो, इट इज़ लाइक 6 फुटे आदमी को 5 फुटी चादर दो. ब्रेकफास्ट किया तो डिनर नहीं कर सकते, डिनर किया तो ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते. और जब लंच पे जाते तो मेनू देखते, चिकन करी, चिकन मसाला, मटन करी, मटन मसाला, राइट में जाके 240 रुपये, ऐसे यू टर्न लेके वापस चला एंड 100 रुपीज़ तक पहुंचते ही कम टू द लेफ्ट वेज करी. उसके बाद आई कंप्लीटली स्टॉप लुकिंग द मेनू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ऑलवेज फ्रॉम द राइट. और दोपहर लंच के बाद किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग होता तो क्लाइंट बोलते, मिस्टर कैस्टेलिनो, वी आर हैप्पी विद योर प्रपोजल, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूशन प्लान. और हमारे दिमाग में चल रहा है, दोपहर का बिल हुआ 120 रुपये, शाम की बिरयानी 150 रुपये, बाकी 30 रुपये में ऑर्डर करना क्या है? चना मसाला, ग्रीन सैलड, मसाला पापड़. हमारी ट्रैवल की एलिजिबिलिटी थी 3rd AC और हमारा ट्रैवल का प्लान बनता 2 दिन पहले. 2 दिन पहले 3rd AC में टिकट मिलना, माई नेम वॉज नॉट धीरज प्रसाद यादव. वन थिंग इंडियन रेलवे स्टार्टेड दैट टाइम वॉज द तत्काल बुकिंग. तो 1 दिन पहले सुबह 10 बजे तत्काल खुलता था. तो मैं सारे डिटेल्स लेके, लाइक ट्रेन नंबर, स्टेशन कोड, फ्रॉम टू, सारा कुछ लेके 9:45 को लॉग इन करके बैठता था, लाइक आई हैव टू लॉन्च चंद्रयान 2. और जैसे ही 10 बजते तो मेरा अकाउंट होता था लॉग ऑफ. बट कमिटमेंट, कस्टमर को तो बोला है मैं आ रहा हूँ, तो फिर से लॉग इन करते, सारा डिटेल्स भरते और प्रेस करते बुक, और स्क्रीन हो जाता था ब्लैंक. अब देखो भाई, वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. पता नहीं करना क्या है, रिफ्रेश दबाना है, बैक जाना है या वेट करना है. ट्रस्ट मी, इवन नरेंद्र मोदी wouldn't have been in such a tough situation when we did the surgical strike on Pakistan. पूछो क्यों? उसको थोड़ी ट्रैवल करना था, लेकिन इधर ट्रैवल करना है, कमिटमेंट है. थोड़ी देर के बाद आता पेमेंट गेटवे, कार्ड डिटेल्स सारे भर के मैं प्रेस करता था पे और स्क्रीन हो जाता था ब्लैंक. 10 मिनट के बाद कंफर्मेशन का स्क्रीन आ जाता था, वेटिंग लिस्ट नंबर 16. मेरा एक कोलीग था राहुल, जिसकी एक बार तत्काल में 3rd AC की टिकट कंफर्म हुई थी और वो हमको लंच पे लेके गए. एंड
The same guy went on to win 50 lakhs in कौन बनेगा करोड़पति. मैं तो हमेशा की तरह जनरल टिकट लेके चढ़ा थर्ड एसी के डिब्बे में और टॉयलेट के सामने खड़ा हुआ. तो टीटी आए, देखा जैसे किसी कुत्ते को देख रहा है, और मैं वाकई एक बेबस बेसहारा आदमी की तरह. सर प्लीज़ सर. एक राउंड होने के बाद फिर से टीटी आ गए, बोले विदाउट अ कंफर्म टिकट ट्रैवलिंग इन द एसी कंपार्टमेंट इज एन ऑफेंस. मेरा फेशियल एक्सप्रेशन नो चेंज. सर प्लीज़ सर. और दिमाग में बोल रहा हूँ, साला तुम्हारा सूट तो देख, ब्लैक से तो ग्रे होने वाला है. थोड़ी देर के बाद टीटी को मेरे ऊपर तरस आया. दैट्स द काइंड ऑफ एक्टिंग. एंड ही रियली बिकेम अ गवर्नमेंट सर्वेंट. बोला 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे. I know my situation was fragile, but I cannot allow someone to just exploit me. तो मैंने चालू किया बिडिंग 50 रुपीज़ से. वो बोला 190, मैं बोला 55. वो बोला 180, मैं बोला 60. वो 10 के टेबल से नीचे आते जा रहा है और मैं 5 के टेबल से ऊपर जाते जा रहा हूँ, और फाइनली प्राइस फिक्स हुआ 100. देखिए ये जो फेयर डिफरेंस है थर्ड एसी का और जनरल का, दैट इज पेड बाय द कंपनी बिकॉज आई वॉज एनीवेज एलिजिबल टू ट्रैवल बाय थर्ड एसी. बट ये जो बीच वाले 100 रुपीज़ हैं, दैट इज अ ब्राइब. एंड यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक करप्शन. पर मैंने ये जो टीटी का ब्राइब मेरे करप्शन वाले लिस्ट में से निकाल दिया. पूछो क्यों? एनी लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं. मेरे को लगा, मैंने निकाल दी. बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स, ये 100 रुपये क्लेम कैसे करने हैं? और मैं ठहरा ईमानदार एम्प्लॉय. उन दिनों हम सिर्फ 2 ही चीज़ें क्लेम कर सकते थे बिना बिल के. वन वॉज मिनरल वाटर बॉटल जो 10 रुपये की आती थी, और जिस दिन मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, एक बोतल के बदले में हमको 11 बॉटल पानी पीना पड़ता था. यही ब्राइब है. फेस्टिव सीजन के टाइम पे टीटी लोग 300-400 मांगते थे. तो हमारा दूसरा एवेन्यू था ऑटो रिक्शा. तो उस टाइम पे हमको 70-80 किलोमीटर ऑटो से ट्रैवल करना पड़ता था. लेकिन कभी गलत क्लेम नहीं किया. ईमानदार एम्प्लॉय. जैसे जैसे औहदा बढ़ता है वैसे वैसे लिमिट बढ़ती है. लेकिन लिकर वॉज नेवर अलाउड टू बी क्लेम्ड इन योर ट्रैवल. तो हम जब भी ट्रैवल करते थे, शाम को कॉलीग के साथ बैठे और मंगाई हाफ सिग्नेचर, क्वार्टर ओल्ड मॉन्क, एक बडवाइज़र. जैसे ही वेटर ड्रिंक्स लेके आया तो हमारा फेमस डायलॉग था, इसको फूड में कन्वर्ट करो. हमारे बॉस भी कभी कभी हमारे साथ ट्रैवल करते थे, एंड ही वॉज रियली अ ईमानदार पर्सन. जब भी ऐसा हम बोलते इसको फूड में कन्वर्ट करो, तो हमारे बॉस एक्ट करते थे कि उनको कभी कुछ सुनाई नहीं दिया. तो नितिन, इस महीने का सेल्स का प्लान क्या है तुम्हारा? Some of the hotels were objecting to give us food wala bill. I really appreciate them because my values match them. Very ईमानदार. तो क्लेम करते वक्त सिग्नेचर चिकन करी हाफ प्लेट, ओल्ड मॉन्क फ्राइड चिकन वाटर प्लेट, और एक बडवाइजर सैलड. Thanks guys, that's DMC for you.